स्टार्ट आवर क्लास। जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में बताना तो आपको 3 थिंग्स नोट करनी पड़ेंगी। जैसे पहला तो आपको उसकी क्वालिटी के बारे में बात करनी पड़ेगी कि उसकी क्वालिटी क्या है। नेक्स्ट उसका एक्शन क्या है कि वो क्या क्या एक्शन करता है। और थर्ड नंबर पे हमें उसकी क्वालिटी की आगे क्वालिटी के बारे में बात करना है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे आप किसी थिंग्स या जैसे सपोज कि आप स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा कि वो क्या चीज़ है। जैसे स्टडी इज, तो इसकी क्वालिटी क्या है हमारे लाइफ में, स्टडी इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। फिर आगे ये क्या करती है तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर में इट लगा कर बोलोगे। इट ओपन्स द हॉरिजॉन्स, इट ओपन्स द, या इट गिव्स द नॉलेज। जो कुछ भी ये करती है तो इट गिव्स, यहाँ पे एस लगाओगे इसके साथ, जो भी इसका एक्शन होगा। थर्ड थिंग्स पे जब हम बात करेंगे तो हम इसकी कोई विशेष क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे स्टडी की विशेष क्वालिटी क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक इट्स स्टडी की कोई क्वालिटी की अगर बात करना, जैसे आप इंसान की क्वालिटी तो बोल सकते हैं कि हिज नेचर, यस हिज नेचर। और जैसे किसी और प्रोडक्ट है तो उसमें बोल सकते हैं इट्स शाइनिंग या इट्स कलर। तो हम स्टडी की कोई चीज़ के बारे में बात करो तो जैसे स्टडी का और क्या हो सकता है, गोल्स अचीव कर सकते हैं अपने बट अपने को उसकी एक क्वालिटी के बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर इसकी क्वालिटी आपके माइंड में नहीं आ रही है, स्टडी भी तो इंसान को बदल देती है। हाँ वो फिर बदलती, वो सारे यहाँ पे आएंगे, वो इसका काम है। इट स्टडी या इट चेंज द ह्यूमन नेचर्स, तो ये सब चीज़ें। लेकिन इसमें आपको इसकी विशेषता, मतलब इसकी कोई आपको विशेषता, चलो हम बाद में ये डिस्कस करेंगे कि इसकी विशेषता क्या है स्टडी की। जैसे स्टडी इज इम्पोर्टेंट, स्टडी इज गुड, ठीक है, वो तो उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। स्टडीज लाइक एरियाज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसके बारे में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसकी स्टडी की क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी नहीं होती है। तो अब आप यही चीज़ अगर किसी आप फ्रेंड के बारे में बोल रहे हो तो सबसे पहले आप बोलो फ्रेंड इज, क्या फ्रेंड इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। उसके बाद में आप ही यूज करोगे उसके लिए, या उसका नाम यूज करने के बाद आप ही यूज करोगे। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, जैसे पहले आप सबसे पहले आपने लाइन बोला है फ्रेंड इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, ओके। उसके बाद माय बेस्ट फ्रेंड इज, आप उसका नाम बता सकते हो, उस चीज़ का नाम भी बताना पड़ेगा आपको। अगर आप, ये तो स्टडी है, ठीक है, आप स्टडी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आपको कभी भी कोई चीज़ के बारे में अगर बोलना है, जैसे आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बोलने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप उसका इज लगा के उसका नेम बोल सकते हो। या आपकी फेवरेट कोई भी चीज़ है तो आप उसका माय फेवरेट इज, ओके, माय फेवरेट इज, जो भी आपकी कोई चीज़ है उसके बारे में आप बोल सकते हो। तो आपको इंसान के लिए दोबारा भी वर्ड यूज करना है तो आप ही यूज करोगे, या उसकी इंसान की कोई क्वालिटी। अब इंसान की कोई क्वालिटी का मतलब इंसान का जैसे बिहेवियर है तो बिहेवियर आप यहाँ पे यूज करोगे हिज बिहेवियर इज, तो वो कैसा है, गुड है, बैड है, वो आपको बताना है किसी भी चीज के बारे में। हिज बिहेवियर इज गुड, हिज वॉइस इज गुड, हिज, जो भी आप उसका बोलना चाहो, तो आप इस तरह से किसी भी चीज के बारे में बोल सकते हो। तो जैसे हम अभी यहाँ पे मैं बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखूंगा, यहाँ पर आप स्टडी के बारे में आप खुद इसको बनाओगे। तो बेस्ट फ्रेंड के बारे में जैसे सबसे पहले बोलना है डैश 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 इज माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब उसका नाम आपने बोलना है इज माई बेस्ट फ्रेंड, डैश 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 इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब उसके बारे में क्या बोलना है, वह क्या है, मतलब क्वालिटी क्या है, ही इज गुड, ही इज गुड, आपको क्या बोलना है, ही इज गुड, ओके। ही, अब वो करता क्या है, थर्ड नंबर पे आपने बोलना है इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो लिखना पड़ेगा, सॉरी, इज माई, ही इज माई, जो नाम उसका जो नेम है यहाँ पे, नेम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज गुड, ही। अब वो काम क्या क्या करता है, काम आपको काफी नोट करने पड़ेंगे। अब तो हमने इसकी सिर्फ लाइंस डिस्कस कर रहे हैं, जब इन लाइंस के अंदर हम कंजक्शन डालेंगे तो अपनी इंग्लिश और ज्यादा बेटर लगेगी। एक बार हम उनके बारे में लाइंस, सिर्फ ये लाइन सेट कर रहे हैं कि कौन कौन सी लाइंस आपने, तो आपका दोस्त क्या क्या करता है, देखो आप सोचो क्या क्या करता है आपका दोस्त, जस्ट थिंक क्या क्या करता है आपका दोस्त। यस प्लेज, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। ये आप उसकी पर्सनल चॉइस होगी, ये तो उसकी पर्सनल, उसकी क्या होगी, पर्सनल चॉइस होगी, मतलब कोई भी पसंद होगी या प्रेफरेंस होगी या लाइकिंग्स होगी। अब वो और क्या करता है,
कुछ आप एक दो बातें उसके खुद की लिख लो, एक दो बातें वो जो दूसरों के लिए करता है, मतलब वो दूसरों के क्या करता है, यस ही हेल्प्स। तो आपने बोलने क्या करना है, ही हेल्प्स, कौन से लोगों की हेल्प करता है, नीडी पर्सन की, हेल्प्स नीडी पर्सन्स, ओके ठीक है, नीडी पर्सन्स की हेल्प करता है या नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, ओके। और वो क्या क्या करता है, हम उसके एक्शन एक बार लिखेंगे, काफी सारे 3-4 एक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद बारे में बात करेंगे। ही हेल्प्स नीडी पर्सन्स, और क्या करता है, ये दूसरों का ही, और वो क्या है उसके बारे में और भी बता सकते हैं कि वो आप वो ये उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे, यस। एक उसके बारे में ये भी लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिख लो, अगर इट है तो आपको इट इज, अगर ही है तो ही इज या शी इज, जो भी वो क्या क्या है, व्हाट। एक तो यू नो दैट वन सर, एक तो वो क्या है, लड़का है, दैट्स ओके, वो हमें वहाँ पे लिखने की नीड नहीं है, देयर नो नीड टू राइट दैट ही इज अ बॉय। आप वो डिस्कस ही लगा रहे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये साइन की वो बॉय है। अब आप देखो उसके बारे में वो क्या है, एक सोशल वर्कर है, आप ये भी इसमें अंदर एक लाइन ये भी डाल सकते हो, ही इज ए सोशल वर्कर। उसके बाद वो क्या है, फिर उसका काम बता दो कि सोशल वर्क में वो क्या काम करता है, मतलब ही इज सोशल वर्कर, आपने यहाँ पे यूज किया है, ही इज अ सोशल वर्कर। तो और क्या करता है, ओके, तो आप लिख सकते हो ही मोटिवेट्स अदर टू कीप, क्या करने के लिए, कीप द एरिया, कीप द सराउंडिंग इज नीट एंड क्लीन, या एरिया जो भी है, surrounding us neat and clean. Okay, surrounding us is SU. Okay, SURROUNDING, surrounding us neat and clean. तो वो ये करता है, मतलब एक उसका बताओ कि वो क्या है। जैसे आप कहते हो ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, अब वो क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, ओके। ही इज अ लाइक अ सोशल वर्कर है, सोशल समाज सेवक है, तो आप उसमें ये भी लिख सकते हो कि मोटिवेट अदर को करता है कि आप एरिया को नीट एंड क्लीन रखो, मतलब आसपास का वो समाजिक काम हुआ, और प्लस ही हेल्प्स दी नीडी पर्सन्स। अब आपको और भी उसके बारे में आप कुछ ना कुछ बता सकते हो, जैसे उसका नेचर कैसा है, तब उसकी एक नेचर, एक आदमी की एक क्वालिटी है जो कि आपका गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है, उसको क्वालिटी बोला जाता है। तो आप इट्स नहीं यूज करोगे, आप क्या बोलोगे, हिज। तो उसका नेचर क्या है, अच्छा है, तो हिज नेचर, ओके, नेचर इज गुड, या नेचर इज क्वाइट इम्प्रेसिव, या जो भी आपको हिज नेचर। अब देखो और क्या क्या उसकी चीज प्लस और माइनस में, आपने कहते हैं ना यार तुम्हारी तो ये चीज है, प्लस और माइनस किसी की गिनवाते हैं, तो आपकी वॉइस बहुत हैवी है, उसमें भी प्लस और माइनस होता है, अच्छी, बुरी, हैवी, और उसकी लो वॉइस जो भी है, तो आपको हिज वॉइस इज क्वाइट गुड, या हिज वॉइस इज हैवी, हिज वॉइस इज लाइक you can say that once his voice is mild, मतलब थोड़ा वो सॉफ्ट बोलता है, सॉफ्ट भी बोल सकते हो। तो मतलब इस तरह से आप उसके बारे में, और वो क्या क्या है, एक वो एक टीचर या ट्यूटर, या वो एक आउटस्पोकन है, या स्पोकन पर्सन है, या एक स्पीकर है, तो वो भी आप उसके बारे में बता, मतलब वो आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या क्या है। अब वो करता क्या क्या है, उसमें आप इज नहीं यूज कर सकते, उसमें आपको ये वर्ड लगाने पड़ेंगे, हेल्प्स, प्लेज, इस तरह से, मोटिवेट्स, ये भी यूज करता ही है। तो आपको ये चीजें ऐड करनी है किसी भी चीज के बारे में, आपको पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम इसको आपने नोट कर लिया, यू हैव नोटेड इट, यू हैव डन इट, ओके। अब हम इस पे बात करते हैं कि ये चीज क्या है। अब आप मुझे थोड़ा थोड़ा बताओ कि स्टडी, तो सबसे पहले हमने बताना है कि स्टडी, अभी एक तो स्टडी का नाम तो है नहीं, स्टडी ये सेल्फ है स्टडी, तो आप स्टडी उसको बोलोगे तो सीधा डायरेक्ट ये बात की जाएगी कि आई लाइक द स्टडी वेरी मच। पहले तो आप ये बोल सकते हो, कोई भी चीज़ आपसे कहे कि आप किस चीज़ को पसंद करते हो, आई लाइक द स्टडी वेरी मच, और फिर उसके बारे में बताओ इसकी क्वालिटी क्या है, मतलब इसकी क्वालिटी, तो ये क्या है, क्वालिटी बताओ, तो इसमें क्या बोलोगे, स्टडी इज क्या है, स्टडी इज स्टडी इज प्लेस नहीं आएगा, ये तो फिर उसका प्लेस भी नहीं आएगा, प्लेस तो इट मींस हम उसके एक्शन के बारे में बात, स्टडी की क्वालिटी लोग, स्टडी मतलब क्या है, अच्छी बुरी कैसे, आपको ये बताना पड़ेगा। स्टडी इज गुड फॉर आवर लाइक अ फ्यूचर, स्टडी इज इम्पोर्टेंट, स्टडी इज, तो ये उसकी क्वालिटी बताते होते हैं कि क्या चीज है, ओके। स्टडी इज, तो आपने ये कर लिया। आफ्टर दैट इट, ये क्या करती है, अब आप इसके बाद में बोलोगे इट, तो ये क्या करती है, इट opens the world, ये पूरी वर्ल्ड को खोलती है, इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब वो इन फ्रंट ऑफ अस क्या है, एक
OW वर्ड है, जो आपको सेंटेंस को ज्यादा करना है तो आप वो वर्ड यूज कर सकते हो, नहीं तो आप। और इट गिव्स अस नॉलेज, इट मेक्स अस परफेक्ट, इट लाइक, और अपने सपने पूरे करती है, इट फुलफिल्स आवर ड्रीम्स। पता है ना, अपने सपने पूरे करती है, मतलब क्या क्या करती है स्टडी, तो आप उसके बारे में, तो इसमें इसकी इट्स, अब इसमें सोचो, आप इसमें कुछ सोचो कि इसका फल बहुत अच्छा है, इट्स फ्रूट इज वेरी गुड। लग गया पता, इसका जब आपको इसका वर्ड या इसकी वर्ड यूज, तो इसका फल बहुत अच्छा, तो इट्स फ्रूट इज वेरी गुड। तो आपको एक बार सिंपल वर्ड्स बताने हैं, गुड, वहां पे आप इसके वर्ड्स एक्सेप्शनल वर्ड लगा सकते हो, गुड की प्लेस पे इंस्टेड ऑफ गुड यू कैन यूज एक्सेप्शनल वर्ड, EXCEPTION, एक्सेप्ट, exceptional, it means good, ओके। और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बट आपको इस तरह से किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। बाकी आप ज्यादा से ज्यादा बोलते जाओ, ज्यादा से ज्यादा बोलो, ज्यादा से ज्यादा। पहले आप ये सोच लो कि मुझे किसी भी टॉपिक के बारे में बोलना है, तो अपनी कौन सी चीजें चार अपने माइंड में कीप इन माइंड रखना, ऑलवेज बियर इन माइंड मींस कीप इन माइंड। तो बियर इन माइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ दैट थिंग, next is the quality of that thing or that particular person. The next thing is the action we are going to discuss about, okay, and next one is a what is means वो क्या चीज है। ये आप चाहे इसको यहाँ पे भी लगा सकते हो, what, quality और name सबसे पहले आएगा, उसके बाद आप what भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, it depends upon you or it depends on you। तो अभी हम स्टडी के बारे में हम डिस्कस कर लिए, और बताओ और किसी चीज के बारे में बताओ, किसके बारे में हम बोल सकते हैं टॉपिक, एनीथिंग एल्स, कोई भी टॉपिक अपना हो सकता है। इंटरनेट भी ले लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट, तो सबसे पहले इंटरनेट का नाम ही इंटरनेट है, तो हमें इसका नाम देने की नीड ही नहीं है, देयर इज नो नीड टू गिव द नेम ऑफ। तो अब इसकी क्वालिटी बताओ पहले। इंटरनेट इज वेरी गुड फॉर एवरीबॉडी, for every businessman, for every worker, for every student, for एक other word है, it means आप इतना बोलते हो इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मीन्स आपने इसकी क्वालिटी बता दी है। और फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरी स्टूडेंट, फॉर एवरी गर्ल, फॉर एवरी बॉय, फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर, फॉर एवरी पर्सन, वो ये क्या हुआ, और उसका क्या है अदर वर्ड्स, मतलब आप पूरा एक्स्ट्रा सेंटेंस को ऐड करना चाहते हो, ओके। फॉर एवरी स्टूडेंट्स, मैंने अदर वर्ड्स आपको पहले करवा दिए हैं, वेरी गुड, अपना बहुत अच्छा टाइम उसके अंदर स्पेंड हुआ है, आपने मोस्ट ऑफ दिस लाइक 70% ऑफ द अदर वर्ड्स यू हैव इन योर माइंड, आपके माइंड में वो 70% है, बट लेटर ऑन यू विल लर्न मोर लाइक आफ्टर रिमेनिंग 30%। सो लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स मूव बैक टू द पॉइंट। या इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। सर व्हाई इंपॉर्टेंट, लाइक व्हाई, आपको एक्शन बोलना पड़ेगा। व्हाई मतलब जो चीज आप बोलते हो उसके बारे में आप उसके थोड़ा लेटर में थिंक करो कि व्हाई। जब आप व्हाई का आंसर कर गए, इट मींस ये भी एक नया वर्ड ऐड हो रहा है कि लिखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए। शुड आई रिमूव दिस वन, पहले मुझे रिमूव करना चाहिए, शुड आई रिमूव इट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल you have spoken the quality. Now why, if you are talking about the why, you will speak the action of that thing, आप उसका एक्शन बोलोगे। अब आप उसके बाद फिर उसकी कोई क्वालिटी बोल रहे हो, if you are talking about the quality, then you need to just you need to give the factor why, then again speak the action. So in this way you will, आप इस तरीके से अपना एक अच्छा टॉपिक बोल सकते हो। अगर आप इसको लेंथी लेना चाहते हो, लेंथी रेफरेंस, आप वहाँ पे उतना नॉर्मल सा टॉपिक बोल सकते हो। पार्ट 1 में भी आपके वर्क करेगा और पार्ट 2 में भी इट विल वर्क। आगे इसका व्हाट, ये क्या चीज है, आप व्हाट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, चाहे आप ऊपर ऐड कर लो जहां भी। और इसकी जो क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी, हाँ ये इसकी व्हाट, यही व्हाट टू वे में होता है कि ये चीज क्या है वो भी आप लिख सकते हो, या इसकी कोई विशेषता बता रहे हो तो its importance is great in our life, its importance is great in our life, तो इट्स वेरी गुड, इट्स गुडनेस इज, वही क्वालिटी यहाँ पे शो हो जाती है। तो आप ये दो तरीके, इसका अलग वे है ये बनाने का। तो ठीक है, हम डिस्कस करने जा रहे थे, वी वर डिस्कसिंग, कौन सा डिस्कस कर रहे थे, इंटरनेट। तो इंटरनेट इज वेरी गुड फॉर एवरीबॉडी। और इसका एक्शन बताओ, ये कौन सा रोल प्ले करता है, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। और क्या करता है ये, इट प्रोवाइड्स अस द नॉलेज, पूरे विश्व का
पूरे विश्व का, तो इसको क्या बोलेंगे? इट, ये आप सिंपल भी यूज किया है, इट प्रोवाइड्स अस नॉलेज, तो पूरे विश्व का, तो पूरे विश्व का इट प्रोवाइड्स अस द नॉलेज ऑफ द होल वर्ल्ड, ओके। तो नॉलेज प्रोवाइड करता है, और हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप यूज करना चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ इंटरनेट की हेल्प से, तो मैं कर सकता हूँ, उसके लिए क्या कर सकते हो? आई कैन, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ इंटरनेट की हेल्प से, तो क्या बोलोगे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। समझ में आ रही बात? आप अपनी लाइन में एक आधी बीच में ऐड कर सकते हो, रेदर देन इस पे भी अपने डिस्कस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, नेक्स्ट, और इसकी क्वालिटी बताओ और क्या है? इंटरनेट इज स्ट्रेस बस्टर, मतलब स्ट्रेस बस्टर होता है हमारा स्ट्रेस को भगाने वाला। क्यों? बिकॉज बिकॉज वी कैन लिसन सॉन्ग, और मे बी इट प्रोवाइड्स द वाइड रेंज ऑफ सॉन्ग्स इन फ्रंट ऑफ अस, ओके। ये हमारे सामने इतने दे देता है, या इट प्रोवाइड्स, या ये देता है या रखता है, इट कीप्स वाइड रेंज ऑफ सॉन्ग्स इन फ्रंट ऑफ अस. So in this way you can speak the quality as well as the action. As well as means साथ ही साथ. Did you get it? सीखा था ना पहले? Okay, तो as well as, like in place of and you can use the word as well as. I think you have understood this topic. Okay, so again I am going to give you this topic, internet, and you need to write down the lines. Quality action, or maybe you can write down like its quality, what its quality, like its importance, its greatness, its richness, its like anything so you can add. Okay, so please do this. Okay, thank you very much, please.